यानी कि संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, देखिए ये है अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। भाग 3, भाग 2 में था नागरिकता, भाग 3 में है मौलिक या मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकारों के बारे में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में मिलता है यानी कि भारत के संविधान में मिलता है, उतना विश्व के किसी भी संविधान में नहीं मिलता है। यहां तक कि अमेरिका के संविधान में भी इतना विस्तृत वर्णन नहीं है जितना हमारे संविधान में है। ठीक है, इसका जो अनुच्छेद है वो है 12 से 35। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार कहां से प्रेरित है, तो मूल अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। ठीक है, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा जो है वो इंग्लैंड के राजा यानी कि राजा जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में अधिकारों का एक चार्टर जारी किया गया था। चार्टर यानी कि कानूनों का एक लिस्ट होता है, उसमें जारी किए गए कानून के बारे में बताया गया होता है। ठीक है, जारी किया गया और कहा जाता है कि यही चार्टर पहला ऐसा अधिकार था यानी कि अधिकारों का एक चार्टर था जो नागरिकों के लिए जारी किया गया था। ठीक है, तो यहीं से जो मैग्ना कार्टा शब्द था इसका प्रयोग किया जाता है यहां पे। तो क्वेश्चन आता है भारत के संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को। ठीक है, मूल अधिकारों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके मूल अधिकार इनके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कोई व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां पर अपील को लेकर के जाया जाए। आप डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी जब लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इसको जो है वो निलंबित नहीं किया जा सकता है। इन दोनों को छोड़ के ही निलंबित किया जा सकता है, वो भी किसके द्वारा? पार्लियामेंट द्वारा यानी कि संसद द्वारा। और जब राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, तो अनुच्छेद 19 में जो 6 अधिकार होते हैं हमारे, हम आगे बताएंगे, वो ऑटोमेटिक ही निलंबित हो जाते हैं, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, ये सब शामिल होती है। ये ऑटोमेटिक ही निलंबित हो जाती है। ये अधिकार वाद योग है। वाद योग का मतलब ये है कि कोर्ट में इस पे वाद विवाद हो सकता है। ठीक है, राज्य इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। यहां पे राज्य का मतलब है स्टेट वाला नहीं, जो बिहार, यूपी, एमपी वो वाला राज्य नहीं। यहां पे राज्य का मतलब है सरकार और उसके अंग यानी कि गवर्नमेंट और उसके पार्ट्स, यानी कि ऐसे समझिए कि जो कानून बनाते हैं और वो लागू करते हैं वही यहाँ पे राज्य हैं। इसमें संसद भी हो सकती है, पार्लियामेंट। ठीक है, राज्य के विधानमंडल भी हो सकते हैं, विधानसभा। इसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी गवर्नमेंट होती है, नगर पालिका होती है, नगर निगम होते हैं, तो जो भी नियम कानून बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं वो यहाँ पे राज्य होंगे। ठीक है, तो ये राज्य जो होंगे वो इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। यानी कि युक्ति युक्त का क्या मतलब हुआ कि उचित कारण होना चाहिए। तो राज्य यानी कि सरकार जो है इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ये कारण युक्ति युक्त है कि नहीं, यानी कि जो जिस कारण से भी मौलिक अधिकारों पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है वो कारण सही है कि नहीं, रीजनेबल है कि नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा? कोर्ट करेगा, यानी कि न्यायालय करेगा। ठीक है, आपको पता होगा कि संसद में जो कानून पास होते हैं, ठीक है, वो दो तरीके से जनरली होते हैं। एक तो नॉर्मल कानून जैसे पास होते हैं बहुमत से, ठीक है, और दूसरा जो होता है उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा उससे अलग है। ये जो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने वाले जो कानून होते हैं, ठीक है, वो जो है वो साधारण विधेयक द्वारा नहीं होते हैं। संविधान संशोधन में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी प्रोसेस से इसको भी प्रतिबंधित किया जाता है और इसके लिए कानून बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आपको मैंने बताया कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है संविधान में। ठीक है,
तो ये कितने प्रकार के अधिकार हैं? यहाँ पे टोटल 6 तरीके के अधिकार हैं। ठीक है, नागरिकों के पास टोटल 6 तरीकों के अधिकार हैं। पहले ये 7 हुआ करते थे, 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक को हटा दिया गया। अब हमारे पास टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें एक है समता का अधिकार, यानी समता का मतलब होता है समानता का अधिकार, यानी कानून के नजर में सब बराबर हैं। राज्य अगर कानून बनाएगा, यानी कि सरकार अगर कानून बनाएगा तो सबके लिए एक समान लागू करेगा और राज्य के नजर में सभी व्यक्ति एक जैसे हैं। ठीक है, ये है अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक। ठीक है, इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में क्या होगा? बोलने की स्वतंत्रता, कहीं घूमने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक है, अपना पर्सनल लाइफ जीने की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे हम बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। यह है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। ठीक है, इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार को शॉर्टकट में समझिए, किसी भी व्यक्ति के शोषण होने से बचाने के लिए, जैसे बच्चों का शोषण। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। ठीक है, इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है कि सरकार के लिए सभी धर्म बराबर है, किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार अनुसरण करने की आजादी है। वो अपने धर्म के अनुसार चल सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसके जो भी विधि विधान है उसको मान सकता है, उसका पालन कर सकता है। ठीक है, यह है अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति, जो कल्चर है उसका, एक ये देखिए, ये एक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है और व्यक्ति के समूह के लिए भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि संस्कृति जो होती है, कल्चर होता है, ये जनरली किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, ये पूरे समूह में होता है। ठीक है, तो अपनी संस्कृति को बचा करके रखने और उसको संरक्षण का जो अधिकार है वो आपको मिलेगा अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। और यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आप देख रहे हैं, ये कहता है कि अगर इन 5 में से किसी का हनन होता है तो आप इसके लिए डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये खुद अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, यानी कि आप 6 पढ़ें, 5 तो है ही, छठा जो है ये कहता है कि इनमें से किसी का हनन होता है तो ये है। ठीक, और ये ऑटोमेटिक अपने में भी मौलिक अधिकार है। इसकी सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट।